तो इसको पावर देने के लिए सिंपली यहाँ पर इसका जो कनेक्टर लगा हुआ है इसके अंदर 220 वोल्ट पावर देना होगा। तो पावर देने के लिए मैं यहाँ पर एक कनेक्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सिंपली इसके अंदर लग जाएगा कुछ इस तरह से इसके अंदर, और इसको सिंपली 220 वोल्ट पावर में यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। यहाँ से यहाँ पर जैसे ही हमने लगाया यहाँ पे पावर आना शुरू हो गया। ये आप देख सकते हैं ये रेड लाइट जल रहा, अभी इसके अंदर कोई भी लोड नहीं है। तो अब क्या करेंगे, सिंपली हमें यहाँ पर एक कनेक्टर लेंगे और ये इसके अंदर लगा देंगे, इसके अंदर कुछ इस तरह से कनेक्टर। और अब देखते हैं इससे हम क्या क्या चला सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास है यहाँ पर ये 12 वोल्ट का 555 मोटर, और इसको चलाते हैं, देखते हैं चल पाता है कि नहीं चलता है। आप देख सकते काफी तेज चल रहा है, इसकी आवाज सुन सकते हो, काफी तेज मोटर चल रहा है, इसकी आवाज काफी तेज कर रहा है ये। तो हमारे पास है यहाँ पर ये 12 वोल्ट का स्ट्रिप लाइट, ये लाइट खराब हो गया है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जलता है, अभी काम करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काम कर रहा है 12 वोल्ट का लाइट, और अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है, इसके अंदर 12 वोल्ट पावर आ रहा है। तो ये तो काम कर रहा है, मोटर चल रहा है, लाइट भी जल रहा है। एक यहाँ पर हमारे पास और लाइट है, स्ट्रिप लाइट यहाँ पर, तो इसको जलाकर देखते हैं। और भाई साहब ये भी जल रहा है यार, तो ये भी काफ़ी तेज जल रहा है। वो वाला अगर BMS इस्तेमाल करो इसके अंदर तो इसके अंदर सीधा प्लस वाले को प्लस में डालेंगे, अब माइनस वाले पे माइनस, थोड़ा सा लाइट तेज हो जाएगा जब इसके अंदर बैटरी लगाएंगे, तो इस तरह से चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग लिथियम आयन बैटरी भी चार्ज कर सकते हो, आराम से बैटरी चार्ज कर देगा आपका लिथियम आयन बैटरी भी। और जब वायर आपस में टच होगा तो यहाँ पर लाइट बंद हो जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये आपका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन इसके अंदर लगा हुआ है। ऑक्टोपलर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये काम करता है। तो इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हो। 12 वोल्ट की पावर सप्लाई, बैटरी चार्ज दोनों की तरह ये काम करने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है दोस्तों, इसलिए आपको इसको बनाना ही चाहिए। तो दोस्तों इस 12 वोल्ट पावर सप्लाई बैटरी चार्जर को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए दोस्तों हमें इस तरह का एक 12 वोल्ट पावर सप्लाई किट चाहिए। यहाँ पर ये सर्किट बोर्ड है, और ये आपको नॉर्मल दुकान पर आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगा 100 रुपये के अंदर। ऑनलाइन लोगे तो कहीं 120 रुपये का भी मिल सकता है, 110 रुपये का भी मिल सकता है। अलग अलग वेबसाइट के ऊपर अलग अलग दाम में मिलता है ये, तो आप कहीं से भी ले सकते हो। मैं किसी खास वेबसाइट का नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ एक आध दो का लिंक डाल दूंगा, अगर चाहो तो ले सकते हो वहीं से। तो यहाँ पर इसको लेना है सिंपली, और इसके लिए दोस्तों हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने कुछ PVC पाइप की शीट कट कर लिया, यहाँ पर ये कटिंग कर लिया ताकि आपका समय बचे पहले ही। तो इसका कुछ साइज कट लिया है, यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर यहाँ पर इसका ये चौड़ाई है, लंबाई इसका 10 सेंटीमीटर है। इस तरह से हमने 2 पीसेस कट कर लिया यहाँ पर PVC पाइप का इस तरह से, और 2 पीसेस कट किया है। 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, 10 सेंटीमीटर लंबाई है। तो इस तरह से 2 पीसेस कट किया है, और यहाँ पर यह है 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। इस तरह से 2 पीस और कट किया है। टोटली हमने 6 पीस कट किया है, और अब इन सभी को चिपकाएंगे, उसके बाद इसके अंदर लगाते हैं और फिर सारा काम इसके अंदर फिक्स करेंगे। तो फटाफट से इसको पहले बॉक्स बनाते हैं छोटा सा। और इसको मैं चिपकाने के लिए सुपर ग्लू का इस्तेमाल करूंगा। इस तरह से पटरी लगाकर हमें देख लेना है बिल्कुल साइड नॉर्मली। बिल्कुल सही है, तो इस पे हमें अच्छे तरीके से लगा देना है सुपर ग्लू को। तो दोस्तों हमने फाइनली इसका एक बॉक्स बना लिया इस तरह से, और अब हमें क्या करना है, इसके आगे जो है यहाँ पर हमें एक कनेक्टर लगाना है ये वाला। तो ये कनेक्टर आपको 10 रुपये के अंदर मिल जाएगा आसानी से, या फिर किसी टॉर्च लाइट के अंदर भी मिल जाएगा। तो इसको हमें सिंपली लेना है, और जहाँ पर हमें इसको लगाना है सिंपली मान लीजिए यहाँ पर लगाना है। तो इसके बीच सेंटर में यहाँ पर रखने के बाद इस पर मार्किंग कर लेना है यहाँ से पेंसिल की सहायता से। इस तरह से
तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया फाइनली इस पर, और अब इसको कटिंग करते हैं। तो इसको कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पर कटर का इस्तेमाल करूँगा। तो दोस्तों फाइनली हमने यहाँ पर मार्किंग किया और इसको कटिंग भी कर लिया है। तो अब हमें सिंपली ये जो कनेक्टर है इसको सिंपली उठाकर इसके अंदर लगा देना है कुछ इस तरह से। यहाँ से इसके अंदर सावधानी के साथ लगा देना है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। इस तरह से शोल्डर आयरन उठाओ, इस तरह से इसके अंदर छेद कर देंगे। तो दोस्तों इसके हमने गैप बना दिया यहाँ पर, और अब इस वाले पिन को भी इसके अंदर लगा देना है, चार्जिंग जैक को सिंपली इसके अंदर कुछ इस तरह से अच्छे तरीके से इसके अंदर फिक्सिंग करना है, बिल्कुल परफेक्टली। और अब सिंपली क्या करते हैं, इसको इसके बॉडी को इसके ऊपर लगाकर चिपका देते हैं सिंपली यहाँ से। तो अब इसका कनेक्शन फटाफट से करते हैं। और शोल्डर करना काफ़ी आसान है इसमें। तो दोस्तों इसमें आपको प्लस माइनस ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसमें प्लस माइनस होता नहीं है। बस कोई बार किसी में लगा दो और चल जाएगा ये। एक बार सिंपली यहाँ पर लगा देना है सिंपली, और एक वायर इस साइड में। तो माइनस वाले पर हम करेंगे ग्रीन वाला वायर। और यहाँ पर रहेगा ये माइनस वाला पॉइंट। तो दोस्तों हमने सारा कनेक्शन कर दिया अच्छे तरीके से, और अब फाइनली इसको इसके अंदर डाल देना है। इस पर डबल साइडेड टेप लगाएंगे ताकि ये हिले डुले ना, और अच्छे तरीके से इस पर फिक्स हो जाए जगह पर। इस तरह से हमने डबल साइडेड टेप लगा दिया है। और अब यहाँ से हमें इस वाली लाइट को यहाँ पर छेद करके इसको निकालना पड़ेगा। तो इस तरह जो पहले इधर घुमाते हैं, मुंह कराते हैं, और अब यहाँ पर छोटा सा छेद करना पड़ेगा हमें ताकि ये लाइट आराम से निकल जाए उस साइड से। अब अभी यहाँ पर छेद थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर हमें कुछ लगाना पड़ेगा, जिससे ग्लू गन हम इसको गर्मा कर लगाएंगे तो अच्छे तरीके से काम करेगा, बिल्कुल फिट रहेगा ये। तो दोस्तों फाइनली हमारा ये 12 वोल्ट का बैटरी चार्जर पावर सप्लाई बनकर तैयार हो चुका है यहाँ पर।
और इसका कनेक्शन भी अच्छे तरीके से कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने जो प्लस पॉइंट था यहाँ से यहाँ पर लगा दिया है और माइनस पॉइंट यहाँ पर लगा दिया है। बाकी यहाँ पर आपको प्लस माइनस ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एसी पावर आता है 220 वोल्ट आपको देना है इस तरफ से। तो ये इसका इनपुट है और ये आपका 12 वोल्ट का आउटपुट। तो इस तरह से 2 एम्पीयर तक आराम से आप इससे पावर सप्लाई ले सकते हो। तो दोस्तों फाइनली हमने यहाँ पर ये मदरबोर्ड अच्छी तरीके से चिपका दिया इसके ऊपर और इसका बॉक्स भी बन गया अच्छी तरीके से, इसका कनेक्शन भी कर दिया है, कोई कमी नहीं इसके अंदर। तो अब इसको फाइनली इसका बंद करते हैं बॉक्स को। और इसके बॉक्स पे हमने थोड़ा डिजाइन बनाया है, यहाँ पर ये छेद कर दिया है ताकि इसके अंदर से हवा नीचे ऊपर आ जाए, ताकि ये ठंडा रहे, मदरबोर्ड गर्म ना हो। गर्म नहीं होगा लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए लगा रहे हैं ताकि ये गर्म ना हो, बस इतने। तो ये इसके अंदर हमने छेद कर दिया, थोड़ा इसका डिजाइन भी अच्छा लगेगा देखने में। अब इसका सफाई देंगे तब, तो इसको इसके ऊपर रख के चिपका देते हैं। इतना ही काम इसके अंदर बाकी है, बाकी सारा काम हो गया इसके अंदर। तो एक बार सुपर ग्लू इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से, और इसके ऊपर रख के चिपका देंगे अच्छे तरीके से इसको। और इस तरह से लगा कर चिपका दिया अच्छे तरीके से। और अब फाइनली क्या करते हैं कि इसको घिस देते हैं अच्छे तरीके से इसका। अब इसमें फाइनली फिनिशिंग देते हैं और फिर देखते हैं कि इसका लुक कैसा लग रहा है, और फिर टेस्ट करके आपको दिखाते हैं इसका चार्ज करके नॉर्मली बैटरी। तो चलो इसको सफाई देते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों फाइनली हमारा ये बैटरी चार्जर बनके तैयार हो चुका है। अब इसका आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है बेसिकली। तो इसको पावर देने के लिए सिंपली यहाँ पर इसका कनेक्टर लगा हुआ है, इसके अंदर 220 वोल्ट पावर देना होगा। तो पावर देने के लिए मैं यहाँ पर एक कनेक्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सिंपली इसके अंदर लग जाएगा कुछ इस तरह से इसके अंदर। और इसको सिंपली 220 वोल्ट पावर में यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। यहाँ से यहाँ पर जैसे ही हमने लगाया यहाँ से पावर आना शुरू हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये रेड लाइट जल रहा है, अभी इसके अंदर कोई भी लोड नहीं है। तो अब क्या करेंगे, सिंपली हमें यहाँ पर एक कनेक्टर लेंगे और ये इसके अंदर लगा देंगे, इसके अंदर कुछ इस तरह से। और अब देखते हैं इससे हम क्या क्या चला सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास है यहाँ पर ये 12 वोल्ट का 555 मोटर, और इसको चलाते हैं, देखते हैं चल पाता है कि नहीं चलता है। आप देख रहे काफी तेज चल रहा है, इसकी आवाज सुन सकते हो। तो हमारे पास है यहाँ पर ये 12 वोल्ट का स्ट्रिप लाइट। ये लाइट खराब हो गया है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जलता है, अभी काम करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक काम कर रहा है 12 वोल्ट का लाइट। एक यहाँ पर हमारे पास और लाइट है, स्ट्रिप लाइट यहाँ पर। तो इसको जलाकर देखते हैं। और भाई साहब ये भी जल रहा है यार, तो ये भी काफी तेज जल रहा है। और यहाँ पर इसका लाइट आपको शायद स्लो दिख रहा होगा, लेकिन स्लो नहीं, क्योंकि ये पिक्सल के ऊपर है। हमने 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, इसलिए आपको दिख रहा है इस तरह से, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है ना, सारा चीज़ें बिल्कुल डिटेल में दिखाता है इसलिए। तो ये बैटरी खराब है, लेकिन अगर आपके पास नया बैटरी है तो आप इसको चार्ज कर सकते हो। ये 2 एम्पियर तक आराम से बैटरी को चार्ज करेगा। हाँ थोड़ा स्लो करेगा, क्योंकि ये बैटरी 7 एम्पियर का होता है, चार्जर है 2 एम्पियर का, तो थोड़ा समय लगेगा, 3 से 4 घंटे लगेगा, बैटरी फुली चार्ज कर देगा, लेकिन चार्ज जरूर करेगा, फुली चार्ज करेगा। तो इसको सिंपली प्लस वाला इसमें लगाएंगे और माइनस वाला इसमें लगाएंगे। तो बैटरी ये खराब हो चुका, तो भी कुछ हरकत कर नहीं रहा, क्योंकि ये बैटरी खराब है। इसके अंदर वैसे भी कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देखिए तो इसका लाइट से निकला उखला हुआ है। इसके मैं इस्तेमाल करता हूँ सिर्फ PVC पाइप सीधा करने के लिए, इसके वजन के लिए बस, और कुछ काम नहीं इसका। तो ये खराब बैटरी, और ये लिथियम आयन बैटरी है, तो इसको आपको डायरेक्टली नहीं लगाना। इस तरह से मैंने 3 सेल बनाया है, इस तरह से आपको 3-4 सेल लगाना, या फिर BMS का इस्तेमाल कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना डायरेक्टली लगाओगे तो एक ही बैटरी पर ज़्यादा पावर पड़ेगा, इस तरह से बैटरी फूल के दग सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करना कि आप BMS का इस्तेमाल करो, तब डायरेक्टली इससे लगा सकते हो। तो मैंने एक बनाया था BMS लगाया था उसमें, वो वीडियो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें जाकर देख सकते हो। हमने इसमें लगा दिखाया था, डायरेक्टली इस चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो, वो वाला अगर BMS इस्तेमाल करो इसके अंदर। तो इसके अंदर सीधा प्लस वाले को प्लस में डालेंगे, अब माइनस वाले पे माइनस। थोड़ा सा लाइट तेज हो जाएगा जब इसके अंदर बैटरी लगाएंगे, तो इस तरह से चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा। और जब वायर आपस में टच होगा तो यहाँ पर लाइट बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये आपका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन इसके अंदर लगा हुआ है। ऑक्टप्लर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से ये काम करता है। तो इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हो। 12 वोल्ट की पावर सप्लाई, बैटरी चार्जर दोनों की तरह ये काम करने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है दोस्तों, इसलिए आपको इसको बनाना ही चाहिए। कम खर्च में बन जाता है और करंट भी नहीं लगता। ये 100% वाटर शॉक प्रूफ है। आप देख सकते हैं करंट नहीं लगता मुझे,
यहाँ पर ये पूरा प्रोटेक्शन इसके अंदर दिया हुआ है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो को कैसा लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो तक के लिए जय हिंद।